हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। हम लोग तीसरे स्कंद में हैं और अध्याय नंबर 2 भगवान कृष्ण का स्मरण। हम लोग लास्ट टाइम श्लोक नंबर 12 में रुक गए थे। सॉरी 11 में रुक गए थे। उद्धव जी विदुर जी को भगवान कृष्ण के तत्वों के बारे में बता रहे हैं, भगवान की लीलाओं का विस्तार करने के पहले। तो 11वें श्लोक में उन्होंने कहा था, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबों की दृष्टि के समक्ष अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्धान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। और प्रभुपद परपट में इलाबोरेट कर रहे थे लास्ट टाइम। अवितृप्त दृश्याम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भौतिक जगत में बद्धात्माएं अपने इंद्रियों को तुष्ट करने का चेष्टा करती है, लेकिन ये इसमें सफल नहीं हो पाती है, राइट। और प्रभुपद कहते हैं यदि हमें आनंद प्राप्त करना है तो भगवान के सानिध्य में रहना होगा, राइट। और भगवान की अहेतु की कृपा से हम लोग फिर भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसको समझाने के तत्पश्चात फिर आगे श्लोक नंबर 12 में वे कहते हैं, उद्धव जी श्लोक नंबर 12 पढ़िए। हरि प्रयाण प्रभु पढ़ेंगे श्लोक नंबर 12। हरे कृष्णा प्रणाम पढ़िए। माया बलम दक्षाका गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च सुभग हृदय परम पदम भूषणम भूषणम अहम। भगवान अपनी अतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मृत्यु लोक में प्रकट हुए। वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त है। ये लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों को लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व है, जिसमें वैकुंठपति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह उनका श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। हरे कृष्ण दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। परम पदम भूषण भूषण अंगम, राइट। दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का भी आभूषण है, यानी कि गहने भगवान के ऊपर लगाएं तो वो सुंदर हो जाते हैं, है ना। और प्रभुपद परपट में लिखते हैं 3rd लाइन में, वे समस्त जीवों में प्रधान है। धन बल यश सौंदर्य ज्ञान अथवा त्याग के क्षेत्र में न तो कोई उनके समकक्ष है न उनसे बढ़कर है। जो भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में थे तो वे मनुष्य प्रतीत होते थे, क्योंकि वे मर्त्य लोक के अपने लीलाओं के लिए उपयुक्त रूप में प्रकट हुए थे। वे मानव समाज में अपने चतुर्भुजी वैकुंठ रूप में प्रकट नहीं हुए, क्योंकि यह स्वरूप उनकी लीलाओं के उपयुक्त न होता, राइट। तो ये मैंने आई थिंक लास्ट टाइम आपको बताया था इसके बारे में थोड़ा सा। भगवान की जो द्विज रूप में जो लीला होती है और चतुर्भुज रूप में जो लीला होती है, इन दोनों में इतना अंतर है, क्योंकि ओरिजिनल भगवान का जो स्वरूप है गोलोक वृंदावन में वो द्विज रूप है। इसलिए जब मर्त्य लोक मानव लोक में जब भगवान लीला करने आते हैं तो इसी द्विज रूप में आते हैं, क्योंकि ये लीला करने के लिए सुविधाजनक है, क्योंकि हम भी क्या है द्विज रूप में है। अगर हमारे साथ कोई चतुर्भुज रूप में आए तो हम उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। और ये लीला भी आपने देखा है भागवत के 10वें स्कंद में, जब भगवान महाविष्णु उस ब्राह्मण के बालक को चुरा के रख लेते हैं और उसको लेने के लिए अर्जुन स्वयं कृष्ण के साथ जाते हैं उनके पास मिलने के लिए, राइट। और उस समय महाविष्णु कहते हैं कि मैं तो एक्चुअली वास्तव में आपका दर्शन करना चाहता था, इसलिए मैंने इस ब्राह्मण बालक को चुराया था, राइट। और एक्चुअली हमारे पूर्ववर्ती आचार्य कहते हैं कि ये जो स्वरूप है भगवान का द्विज रूप, है ना, ये द्विज रूप कहते हैं कि
this Krishna's form presents the full capacity of Krishna's योग माया potency. भगवान की योग माया पोटेंसी, योग माया जो शक्ति है, उसका संपूर्ण प्राकट्य इस द्विभुज रूप में ही हम देख सकते हैं, चतुर्भुज रूप में देख नहीं पाएंगे. इसलिए इवन आप वृंदावन में जब रासलीला हुई थी तो उस समय जब भगवान कृष्ण वहां से अप्रकट हो गए थे रासलीला के स्थली से, वहां पर उस समय जब गोपियां भगवान को ढूंढ रही थी तो गोपियां वहां पर रास्ते से जाते समय उनको श्री कृष्ण मिले चतुर्भुज रूप में. तो भगवान के चतुर्भुज रूप से वो मोहित नहीं हुई और उन्होंने पूछा भगवान से, नारायण से, कि कृष्ण कहाँ है. राइट. सो एक्चुअली देखा जाए तो शुद्ध भक्तों के कैटेगरी में और स्तर में इवन नारायण भी उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकते, बल्कि नारायण उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं. राइट. इसलिए वो कहते हैं कि ये जो रूप है, ये रूप कंप्लीट फुल मैनिफेस्टेशन दिखाता है भगवान के भगवत्ता का, मतलब माधुर्य भाव का. राइट. अगर आप देखेंगे डिफरेंस इन सिंपल टर्म भगवान के नारायण फॉर्म और कृष्ण फॉर्म के, भगवान के नारायण रूप में जो परिकर हैं वो भगवान की नित्य सेवा करते रहते हैं. राइट. और जबकि भगवान के कृष्ण रूप में कृष्ण भक्तों की सेवा करते हैं. इसलिए आप अगर देखेंगे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में श्री कृष्ण के श्री कृष्ण अर्जुन के चरणों में बैठे हुए हैं, हरे कृष्ण. और वैकुंठ में भगवान नारायण के चरणों में लक्ष्मी बैठी हुई है. राइट. तो लक्ष्मी भगवान के चरणों की सेवा कर रही है वैकुंठ में, और यहाँ पर कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण अपने भक्त के चरणों में बैठकर उसकी सेवा कर रहे हैं. तो इसीलिए ये अंतर होता है. सिद्धांत के हिसाब से दोनों समान रूप में है, कृष्ण और नारायण. लेकिन जब वहां से, इसलिए महाविष्णु देखिए उनको अर्जुन के साथ देखना चाहते हैं कृष्ण को. अदरवाइज कृष्ण और नारायण में फर्क क्या है, दोनों समान ही है. राइट. लेकिन जब नारायण के साथ कृष्ण मिल जाए तो उनका भाव बदल जाता है. राइट. स्पेशली जब वो द्विज रूप में हो और उनके साथ डिवोटी हो तो. सो ये ऐसा है जैसे भगवान जब पूतना का वध किए या फिर बहुत सारे असुरों का वध किए वृंदावन में, इन असुरों का वध करने के लिए भगवान को अपना रूप बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, अपना आकार बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी. जब कृष्ण छोटे थे तो छोटे रूप में ही उन्होंने सबको मारा, बिना किसी हथियार के, बिना किसी चक्र का इस्तेमाल करते हुए. जबकि दूसरे रूपों में जैसे वामन के रूप में उन्हें जब इस पूरे ब्रह्मांड को नापना था तो अपने आकार को बढ़ाना पड़ा. राइट. इवन फॉर द सेक जब वो राम के अवतार में आए तभी भी उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल किया. लेकिन कृष्ण के अवतार में जब वो आए थे तो उन्होंने किसी भी अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया. सिंपल जैसे एक मनुष्य जैसे अपने हाथ पैर से लड़ाई करता है, वैसे उस प्रकार उन्होंने अपना कर्तव्य दिखाया. राइट. सो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान का ये जो द्विभुज रूप है, इस रूप में पूर्ण प्राकट्य होता है योग माया का. तो फिर इस तरह से भगवान की जब लीला देखते हैं भक्त की, भगवान इतने छोटे होते हुए भी छोटे जैसे बालक है कृष्ण अभी, या फिर जब उन्होंने गोवर्धन धारण किया था तो उसको देखकर भगवान के भक्त उनका मधुरता बढ़ जाता है. राइट. तो आपने देखा होगा गोवर्धन लीला में जब श्री कृष्ण जब पर्वत को उठा के बैठे हैं तो यशोदा माई और बाकी भक्तों को लगता है कि कृष्ण का हाथ दुखने लगेगा, तो उनको पर्वत उठाने को मदद करने के लिए वो लोग अपना अपना लकड़ी लगाते हैं. राइट. या कृष्ण को हाथ मसाज करते हैं, ये सोच करके कृष्ण कहीं थक ना जाए, कहीं उनको पर्वत गिर ना जाए उनके ऊपर. जबकि ये नहीं समझ रहे हैं कि पिछले 7 दिन से पर्वत अपने खुद हाथ पे लेकर बैठे हैं ये. राइट. ये मधुरता का स्वभाव होता है कि मधुरता के भाव में आप कंप्लीटली भूल जाएंगे, और यही भगवान चाहते हैं. अदरवाइज चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण क्यों अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, क्योंकि हर कोई जब उन्हें भगवान भगवान करके पुकार रहा है तो उन्हें मजा नहीं आ रहा है. वो कह रहे हैं कोई तो मुझे गाली दे, कोई मुझे चिल्लाए, कोई मुझे डांटे, तब मजा आएगा. राइट. तो थोड़ा लाइफ में स्पाइसिंग होना चाहिए.
अगर स्पाइसिंग नहीं हो तो मजा नहीं आता, राइट? आप लोग स्पाइस ले रहे हैं अभी बहुत सारा। हरे कृष्ण। जब युद्ध चलता है तो बहुत सारा स्पाइस दिखता है लाइफ में, राइट? सो जब लाइफ मोनोटोनस रहता है, जब आपको सभी लोग भगवान 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 करके पुकारने लगे, सब लोग सैल्यूट करने लगे, मजा किधर है उधर, राइट? कोई आपको थोड़ा सा डांटे, थोड़ा कोई आपसे नाराज हो जाए, फिर आप जैसे वृंदावन में, अगर इतने तो हम विस्तार में नहीं जा सकते, बट जब राधा कृष्ण की लीलाओं में एक बरसाना में मान मंदिर है, आपने देखा होगा, जब राधा रानी को मनाने के लिए कृष्ण प्रयास करते हैं, राइट? तो कृष्ण स्वयं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनको किसी ने मनाने की क्या जरूरत है? परंतु जब भगवान इस प्रकार के रस का आदान प्रदान करना चाहते हैं, योग माया का पूर्ण प्रकट कराते हैं कि देखो मैं कैसे आपके ऊपर निर्भर हूं, और भगवान एक्चुअली इसमें कोई नाटक या ड्रामा नहीं करते हैं, एक्चुअली भगवान उस चीज को फील करते हैं। वो आगे इसका प्रकटीकरण किया जाएगा इस तरह से, लाइक दैट। ये भगवान का जो द्विज रूप है, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मर्त्य लोक में इस तरह से प्रकट हुए, राइट? इस तरह से उन्होंने आश्चर्यजनक लीलाएं की, लाइक दैट। ऑफ कोर्स प्रभुपाद परपड़ में लिखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते समय सेकंड पैराग्राफ में सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं वहां पर, जो हमने पहले भी देखा है। इसी तरह भगवान की लीलाएं सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में चलती रहती है। जब कृष्ण द्वारका के दिव्य धाम से अंतर्धान हो गए, तो यह वहां के लोगों की आंखों से उनका ओझल होना था। इससे यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनका दिव्य शरीर जो मर्त्य लोक की लीलाओं के लिए उपयुक्त था, वैकुंठ लोक के अनेक विभिन्न अंशों की तरह निकृष्ट था। इस तरह से भौतिक जगत में प्रकट होने वाला उनका शरीर इस बात में सर्वोत्कृष्ट है कि मर्त्य लोक में उनकी लीलाएं वैकुंठ लोक में प्रदर्शित उनकी कृपा से बढ़कर है। एंड लाइक दैट, जो मैंने डिस्कस किया वही प्रभुपाद महात्मा बता रहे हैं, इस तरह से। एंड देन आगे वो कहते हैं श्लोक नंबर 13 में, पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञशाला में उच्चतर मध्य तथा अधूर लोकों से सारे देवता एकत्र हुए। उन सबों ने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्यों के सृष्टा ब्रह्मा जी की चरम कौशल पूर्ण सृष्टि है। हरे कृष्ण प्रभु। तो श्लोक नंबर 12 का उदाहरण श्लोक नंबर 13 है, राइट? श्लोक नंबर 12 में कहा गया था कि ये रूप कितना सुंदर है, राइट? समस्त आभूषणों का आभूषण है। तो उसके उदाहरण स्वरूप यहाँ पे तुरंत उद्धव जी कहते हैं कि आपने तो देखा ही था, राजसूय यज्ञ जब हुआ, उस समय जब सारे देवता एकत्र हुए थे और भगवान कृष्ण के रूप को देखकर वो बोलने लगे कि अगर कोई सबसे बेस्ट क्रिएशन होगा ब्रह्मा जी का तो यही क्रिएशन है, राइट? प्रभुपाद परपड़ में लिखते हैं, जब श्री कृष्ण इस जगत में वर्तमान थे तो उनके शारीरिक स्वरूप की तुलना करने वाली कोई वस्तु भी नहीं थी, राइट? भौतिक जगत के सुंदरतम पदार्थ की तुलना नीले कमल से, आकाश में पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती है, किंतु कमल तथा चंद्रमा भी कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य के समक्ष पराजित हो जाते थे। तो उसका एग्जाम्पल दिया है कि इतनी मतलब भगवान की सुंदरता है कि उस सुंदरता का इस तरह से वो सोच रहे हैं कि इससे बढ़िया और कोई क्रिएशन हो नहीं सकता ब्रह्मा जी का, राइट? इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, देवताओं ने सोचा कि उन्हीं की तरह भगवान कृष्ण भी ब्रह्मा द्वारा सूजित हुए हैं, जबकि तथ्य यह है कि ब्रह्मा का सृजन भगवान कृष्ण द्वारा हुआ है, राइट? बट योग माया के प्रभाव में इस तरह से वो सोच रहे हैं, भगवान के दिव्य सौंदर्य का सृजन करना ब्रह्मा की शक्ति में था। लाइक दैट प्रभुपाद उसको हमको इलेबोरेट करते हैं। ऑफकोर्स गीता का कोटेशन दिया है कि सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है, तो फिर भगवान को कौन क्रिएट कर सकता है? बट बिकॉज भगवान इस तरह से आपको भ्रमित कर देते हैं कि आप ऐसा समझने में मजबूर हो जाएं, राइट? योग माया के प्रभाव से। अभी इसको और एलाबोरेट करने के लिए फिर उद्धव जी यहाँ से
अगले 10-15 श्लोकों में भगवान के ऐसे ऐसे अद्भुत लीलाओं का वर्णन करेंगे, बोलेंगे कि देखो कृष्ण कैसे थे, उन्होंने कैसे कैसे अद्भुत लीलाएं की, या फिर कैसे कैसे किन लोगों का उद्धार किया। इसको देख के मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, राइट। और खुद के बारे में भी क्लेरिफाई करेंगे, लेकिन आश्चर्य मुझे लगता है इसका मतलब ये नहीं कि मैं इग्नोरेंट हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं जानता हूं भगवान के तथ्य के बारे में। पढ़िए श्लोक नंबर 14, वेंकट चौधरी को पढ़िए श्लोक नंबर 14। आपका आवाज नहीं आ रहा प्रभु, माइक आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ तो कनेक्शन का प्रॉब्लम है लग रहा है। आप तब तक सेट कर लीजिए, तब तक देख लीजिए। रमेश मोदी प्रभु आप पढ़िए। यस्य अनुराग पुलुतहासरास लीलावलो प्रतिलब्धमाना वज्रश्रीयोद अग्निवरुण प्रवोद दियो अवस्तु किल कुर्तेस्या। हंसी विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात ब्रज की बालाएं कृष्ण के चले जाने पर व्यथित हो जाती। वे अपनी आंखों से उनका पीछा करती थी, अतः वे अद्भुत होकर बैठ जाती और अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती। हरे कृष्ण बोल, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ये एक उदाहरण दिया है यहाँ पर, कि कृष्ण कितने आकर्षक थे, कितने आकर्षक थे। ये उदाहरण गोपियों का देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने आंखों से उनका पीछा करती थी, राइट। वे हतबुद्धि होकर बैठ जाती और अपने घरेलू कामकाज पूरा न कर पाती। ऑर्डिनरीली हम लोग ऑर्डिनरी डिवोटीज, हम लोग सोचते हैं कि कभी कृष्ण का स्मरण हो तो बढ़िया हो जाएगा राइट। लेकिन वृंदावन की गोपियां सोचती हैं कि, कहती हैं कृष्ण को कि आप हमारे चित्त से निकल जाइए ताकि थोड़ा बहुत घर का कामकाज हम लोग कर ले, राइट। ये घर का कामकाज करने के लिए थोड़ा हमें अगर माइंड फ्री हो जाए तो हम सेवा कर सके। लेकिन आप हमारे चित्त में इस तरह से बैठे हुए हैं कि हम अपना घर का कामकाज भी नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा अंतर होता है एक बद्ध जीव में और या फिर एक ऑर्डिनरी डिवोटी में और नित्य सिद्ध में, राइट। और ये यहाँ पे उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि किस तरह से वृंदावन की गोपियां इनसे इतनी आकर्षित थी, राइट। प्रभात परपट में कहते हैं, अगर आप बीचों बीच जाएंगे थर्ड लाइन में, उनके प्रति कृष्ण का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि उस आनंद की कोई तुलना ही नहीं है। और व्रज बालाएं उन पर इतनी अनुरक्त थी कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवताओं के भी स्नेह से बढ़कर उनका स्नेह था, राइट। जब आप देवताओं के और गोपियों के प्रेम का कंपैरिजन करके, देवताओं ने भी उनका वर्णन किया है ना। पिछले श्लोक में हम देखेंगे, श्लोक नंबर 13 में देवता सोच रहे हैं कि अरे कृष्ण इतने सुंदर हैं कि ब्रह्मा जी का इट मस्ट बी लास्ट फाइनल क्रिएशन, बोलते हैं ना, ये लास्ट मेरा पेंटिंग है, फाइनल मेरा पेंटिंग है, ये मेरा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट मैंने बनाया हुआ है। सो देवता भी अप्रिशिएट करते हैं और गोपियां भी अप्रिशिएट कर रही हैं, लेकिन फिर भी दोनों के अप्रिसिएशन में बहुत अंतर है, राइट। अंतर यह है कि दोनों भगवान की तुलना करें, या ब्यूटी का एक्सप्लेनेशन दे कि कितने सुंदर है भगवान, कितने सुंदर है। लेकिन देवता ऐसे पर्सनैलिटी है, थोड़ा बहुत वर्णन करने के बाद भगवान इतने सुंदर है, थोड़ा ही 10-15 मिनट के बाद पूछना चालू करते हैं, अच्छा तो यज्ञ हुआ कि नहीं, हमारा शेयर किधर है यज्ञ का हमारा कोटा किधर है, वो वहां पे यज्ञ चल रहा था, चलो चलो भाई वहां पे जाना है हमको, हमें अपने यज्ञ का भाग लेना है जाकर वहां पे। गोपियां ऐसे नहीं थी। सी ये डिफरेंस होता है जब इमोशनल अटैचमेंट इज अ डिफरेंट लेवल। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे हाँ, ये एक उदाहरण दिया गया है। राधानाथ महाराज, ये कार्तिक यात्रा में अन्नकूट होता है, इस साल भी होगा, गोवर्धन में कार्तिक यात्रा है, तो दिल्ली वाले भक्त आ सकते हैं, पास में है वृंदावन में। इस साल इस्कॉन चौपाटी की यात्रा गोवर्धन में है। हरे कृष्ण। तो आप लोग कथा सुनने के लिए आइएगा राधानाथ महाराज से, तो कब का समय है? गोवर्धन में दिवाली के आसपास ही रहता है, मैं आपको भेजूंगा शेड्यूल, आप लोग आइएगा। आपको तो वहां से 3-4 घंटे हिंदी में बोलते हैं महाराज, हिंदी में ट्रांसलेशन होता है वहां पे रेडियो पे,
ट्रांसलेशन चलता है साइड बाय साइड। तो उधर महाराज अन्नकूट लगता है। अन्नकूट लगता है मतलब अभी गिरिराज जी को भोगा ऑफरिंग होगा ना, या फिर प्रभुपाद का जो आई थिंक क्या डिसअपियरेंस डे रहता है, राइट, या डिसअपियरेंस डे दिवाली के टाइम में, तो उस समय वो हम लोग लगाते हैं वहां पे प्रभुपाद के लिए भोगा बनाने के लिए, छोटे छोटे चूल्हे में बनाते हैं। तो ऐसा पता नहीं, ये ऐसा उदाहरण दिया बलराम शक्ति प्रभु ने। आप लोग इसको थोड़ा समझाने के लिए देखते हैं कैसे समझते हैं आप लोग। उदाहरण दिया है कि समझो अगर बहुत सारे डिवोटी उधर भोगा बनाते, राइट, उधर 150 डिवोटी, उसमें से बहुत सारे लोगों ने भोगा बनाया है और उसमें से महाराज ने भी भोगा बनाया है, राइट। और जब महाराज ने भोगा बनाया है, आप उस भोगा को जब टेस्ट करते हैं, मतलब प्रसाद बनने के बाद, मुझे नहीं लगता आप में से कोई बोलेगा कि इसमें मिर्च कम है, इसमें नमक कम है। यू नो नाउ अभी इसको अगर एनालिटिकली अगर देखें आप, तो कोई बोलेगा कि क्या अगर कम है तो बोलना चाहिए ना, बट कम नहीं है, उस मतलब है भी तो भी नहीं है। ये अगर कम भी है तो भी नहीं के बराबर ही है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, नमक नहीं है तो नहीं कैसे हो सकता है, मतलब नहीं है ना, या कम डाला है। और अगर दूसरा कोई डिवोटी रहेगा जो समझो अपने आसपास का रहेगा या अपने बैच का कोई रहेगा, तो आप तो तुरंत फीडबैक दे देंगे ना। बोले क्या प्रभु जी इसमें थोड़ा आपने मिर्ची डाला है ना, बहुत तीखा लग रहा है, आप थोड़ा नमक डालो इसमें, या थोड़ा मिर्ची डालो, या फिर थोड़ा तेल कम कर दो, राइट, बाकी बस बढ़िया है, बढ़िया बना है। तो यहाँ पे फीडबैक लेने वाला और फीडबैक देने वाला दोनों के लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, या फिर फर्क पड़ेगा अगर ज्यादा आपने सीरियसली ले लिया तो, बट बिकॉज वी आर यूज्ड टू, हम लोग साथ में घूमते फिरते हैं, यू नो, एंड कभी कभी मिलते हैं तो बात करते हैं, डिपेंडिंग ऑन अवर रिलेशनशिप। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि इमोशनल अटैचमेंट जितना डेप्थ में रहता है, उतना आपका उस व्यक्ति के लिए अप्रिसिएशन बढ़ता है। उस व्यक्ति के संबंधित जितनी भी चीजें हैं उसके साथ आपके अप्रिसिएशन एब्सोल्यूट लेवल पे चले जाते हैं, राइट, इन द सेंस कि डेफिनेटली भगवान ने जो शुद्ध भक्तों ने बनाया हुआ प्रसाद है, उसमें भले मिर्च कम हो फिर भी वो टेस्टी लगेगा आपको, राइट, उसमें नमक कम हो फिर भी आपको टेस्टी लगेगा, बिकॉज ऑफ देयर प्योरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंड, हमारा उनके साथ जो इमोशनल अटैचमेंट है वो अलग लेवल पे है, राइट। मे भी उतना अटैचमेंट हमको अपने घर परिवार के लोगों के साथ भी नहीं रहेगा, और हम लोग बोल भी देंगे कि भाई नमक डालो ठीक से इसमें, बट बिकॉज एक प्योर डिवोटी, इसलिए देखिए जब वृंदावन में सनातन गोस्वामी जब मदन मोहन जी को आटे का गोला बना के खिला रहे थे, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, क्या बोलते हैं उसको, बाटी बोलते हैं, बाटी। अभी मुझे पता नहीं है कहाँ से, वो राजस्थान में बनाते बाटी, और राजस्थान का एरिया वो साइड में, तो अभी रोटी बेलने का टाइम नहीं है, राइट। उस दिन मैं एक दूसरे बाबा जी का वीडियो देख रहा था, वो नर्मदा नदी के तट पे रहते हैं बहुत सारे बाबा लोग, देखने में मजा आता है। वीडियो देखने तो ऐसे देखने चाहिए आपको। और नर्मदा के तट पर बहुत सारे साधु संत रहते हैं, और वो रोटी बना रहे थे, वैसे बाबा जी कुछ बता रहे थे अच्छी चीजें, और साथ में भोजन बना रहे थे, जो इंटरव्यू ले रहा था तो बना रहे थे। इतना बड़ा उन्होंने बनाया, रोटा बोलते हैं उसको, राजस्थान वाले लोगों को मालूम रहेगा, अनिता माता जी को मालूम रहेगा, रोटा इतना बड़ा है ना, तो इतना बड़ा और इतना मोटा, इतना आटा उन्होंने गूंदा और उसी का बना दिया इतना बड़ा। और आग लगाया, तो आग जला रहे थे उधर, वो सब्जी वब्जी बनाया, बाद में उन्होंने आग में डाल दिया उसको, और डायरेक्ट उसके ऊपर फिर आग कोयला बीरा डाल दिया, ढक दिया, और उसके बाद फिर आधा घंटा, पता नहीं कितना समय रहेगा, वो वीडियो फॉरवर्ड किया वो उन्होंने, बाद में निकाला। मैं बोला बढ़िया है यार, बोले हाँ ये इससे हो जाता है, एक से जो भी गेस्ट है थोड़ा थोड़ा निकाल के देते, अब इतना तो कैसे खाएंगे, राइट। तो वो ऐसा रहता है। तो ये बड़ा बाटी हो गया, और सनातन गोस्वामी जी ऐसे गोला गोला बना के डाल रहे थे उसको, कौन ऐसा नहीं कि टाइम नहीं था, बट दैट्स व्हाट सिंपल थिंग ही वाज ऑफरिंग। और सनातन गोस्वामी जब ये ऑफर कर रहे थे उनको, भगवान को, आपको पता है वो लीला में भगवान एक दिन पूछते ही हैं उनको कि आप इस तरह से मुझे खाली आटे का गोला खिलाओगे, कुछ थोड़ा नमक में डालोगे इसमें, जब सनातन गोस्वामी को इस प्रकार मदन मोहन जी पूछते हैं, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि बढ़िया है, आज आप नमक मांग रहे हो, कल आप इसमें फिर घी भी मांगोगे, बोलोगे थोड़ा और मिर्च भी डालो, मसाला डालो, मुझे ये सब चीज के लिए टाइम नहीं है। राइट। तो ये शुद्ध भक्तों के लिए
और भगवान के लिए जब प्रेम का आदान प्रदान का स्तर एक अलग स्तर रहता है, यू नो, जब भगवान राम ने शबरी के हाथ से जो बेर खाए थे झूठे, राइट, यू नो, जो शबरी टेस्ट कर करके देती थी, देखो ये है ना, ये मीठे हैं, चलो ये खा लो आप, ये मीठे हैं, ये खा लो आप, यू नो, इंस्टेंट भोग ऑफरिंग हो रहा था वहां पे, राइट। तो उसमें भगवान क्या टेस्ट कर रहे थे? या फिर विदुर जी के घर में जब कृष्ण गए थे तो विदुरानी उनको केले के छिलके खिला रही थी, क्या टेस्ट कर रहे थे भगवान? तो ये जब इमोशनल अटैचमेंट अलग लेवल पे रहता है तो उस समय अप्रिसिएशन इज अ डिफरेंट लेवल, यू नो, देवताओं का अप्रिसिएशन अलग लेवल पे है और भगवान के भक्तों का अप्रिसिएशन अलग लेवल पे है। और ये अप्रिसिएशन फेक नहीं है। जब हम अगर समझो महाराज जी के हाथ का अगर कोई प्रसाद ले रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, तो वो कैसा भी हो, भौतिक दृष्टि से कैसा भी लगता है हमें, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हमारी दृष्टि उनके साथ अटैच्ड हो गई है, चित्त हमारा उनके साथ अटैच्ड है, तो हमें शुद्ध लगेगा ही। और ये फेक नहीं है, सचमुच है। इसका एक थोड़ा मिलता जुलता उदाहरण, पता नहीं कितना मिलता जुलता है, बट आप प्रभुपाद कहते हैं हमेशा कि आपके घर में, यू नो, कोई भी पुरुष अगर रहेगा, उसको संसार की सबसे सुंदर स्त्री अपनी पत्नी लगती है। हरे कृष्ण। भले कैसे भी हो, प्रॉपर उदाहरण देते हैं। वाई? बिकॉज ये एक अलग लेवल का अटैचमेंट होता है उनका, और ये होना भी चाहिए। और ये ऐसे बनाया भगवान ने सृष्टि में, राइट, ताकि लोग एक दूसरे से, यू नो, साथ में रह सके। और ये अब कैसे भी हो, आपको सुंदर लगता है, वो आप जानते हैं कैसे लगता है, बट दैट इज अ फैक्ट, है कि नहीं? काशीनाथ प्रभु। राइट। तो ये बिकॉज, आप मना मत कीजिए, बाद में बात कर लीजिएगा। राइट। सो बिकॉज इमोशनल अटैचमेंट इज अ डिफरेंट लेवल, राइट, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे जो प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान किधर गया, यू नो, या भगवान कृष्ण ने, सॉरी, उनका स्नेह देवताओं के स्नेह से भी बढ़कर उनका स्नेह था। भगवान कृष्ण ने अंत में, ऑफ कोर्स देन प्रभुपाद कहते हैं आगे क्या, भगवान कृष्ण ने अंत में गोपियों के दिव्य स्नेह के समक्ष अपनी पराजय भी स्वीकार की और घोषित किया कि मैं आपके ऋण नहीं चुका सकता। रासलीला का आपने प्रसंग पढ़ा हुआ है ये, इस तरह से। एंड देन उनके भक्ति को इस तरह से एलैबोरेट कर रहे हैं प्रभुपाद वहां पे, कि इस तरह से भगवान अपने द्विविज रूप में योग माया का कंप्लीट प्राकट्य करके इस तरह से अपने भक्तों को मोहित करके रखे थे। और मोहित मतलब प्रेम में बांध के रखे थे, राइट। ये उद्धव जी कह रहे हैं, और ये सब उद्धव जी क्यों कह रहे हैं, राइट, क्यों कह रहे हैं सब उद्धव जी, यू नो। आप इसको रूट में बिगिनिंग में अगर गए थे पहले, तो आप देखे होंगे कि किस तरह से कह रहे हैं कि हम लोग किस तरह से अभागे हैं, कि उन भगवान के साथ हम लोग जब थे साथ में तो अप्रिशिएट नहीं कर पाए उतना। अब जब भगवान हमसे दूर चले गए हैं तो हम लोगों को उनके बारे में इतना, यू नो, और आपको साथ में ये बताने के लिए भी कि भगवान कितने, यू नो, आकर्षक हैं, और आकर्षक होते हुए भी, यू नो, स्पेशली द्विज रूप में कितने एक्सेसिबल है, मतलब, यू नो, भगवान होते हुए भी, राइट। और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको इस तरह से। एंड देन आगे कहते हैं वो श्लोक नंबर 15 में, पढ़िए। चित्रलेखा सके माता जी, आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 15। स्वशांत स्वरूप शिवंतर स्वरूप अभ्यर्धमानेश अनुपम आत्मा पर अवनीश मुक्ता कि जो अपनी जातः भगवान का अध्यात्मिक भक्ती विश्वाचे नियंता असणारे करुणानिधी भगवंत अजन्म आहे, परंतु जेव्हा त्यांचे शांत चित्त भक्त आणि प्राकृतिक गुणांच्या अधीन असणारे लोक यांमध्ये संघर्ष निर्माण होतो, तेव्हा ते महत्त्वासह अग्निप्रमाणे जन्म घेतात। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे और एक कारण दिया है उनके प्राकट्य का, राइट, यू नो। प्रभुपाद इसके परपोर्ट के अगर आप जाएंगे, एकदम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भगवान किस तरह से अप्रिशिएशन में आते वो लिखा है, कर्मी ज्ञानी योगी सब कुछ, एंड फॉर डिवोटी ऑल्सो। अब अगर लास्ट के पैराग्राफ में जाएंगे, प्रॉपर लिखते हैं, जब कंस तथा वसुदेव एवं उग्रसेन के बीच टकराव हुआ तो भगवान कृष्ण बिजली की तरह प्रकट हो गए, राइट। वसुदेव तथा उग्रसेन भगवान के भक्त थे और कंस कर्मियों तथा ज्ञानियों के प्रतिनिधि अभक्त था।
कृष्ण अपने यथारूप में सूर्य के समान है। वे सर्वप्रथम देवकी के गर्भरूपी सागर में उदित हुए। धीरे धीरे उन्होंने मथुरा के निकटवर्ती स्थानों के निवासियों को तुष्ट किया, जिस तरह सूर्य प्रातः काल कमल के फूल को प्रफुल्लित कर देता है। तो ये एक सत्य है भगवान के अपीयरेंस के बारे में, राइट, कि इस तरह से भगवान क्या होते हैं, अपीयर होते हैं संसार में जब ये इस प्रकार का संघर्ष होता है। और भगवान किस और कौन कौन किस किस कारण के लिए अपीयर होते हैं और मैंने भगवान को कैसे समझा है, फिर आगे बताते हैं। श्लोक नंबर 16 में पढ़िए। अनुकंपा शक्ति माता जी, श्लोक नंबर 16 पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग मां खेदयस्ये तदजास्य जन्म विडम्बनं यद्वसुदेवगे रजेत वासोरिभयादीव स्वयं पुरादव्यगात्सीत्यदन् अनन्तवीर्यः। जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मा होते हुए भी किस तरह वसुदेव के बंदी गृह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण से ब्रज चले गए और वहाँ शत्रु भय से प्रच्छन्न रहते रहे, तथा किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए। ये सारी मोहित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंच जाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग हरे कृष्ण। तो अभी उद्धव जी उनके सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन के बारे में बता रहे हैं, है ना। ईश्वरोपनिषद में आपने पढ़ा होगा, है ना, भगवान एक जगह स्थिर रहते हैं लेकिन सबसे तेज भाग सकते हैं वो, राइट। सबसे, है ना, दूर है लेकिन सबसे निकट भी है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि किस तरह, है ना, भगवान अजन्मा होते हुए भी किस तरह से बंदी गृह में जन्म लिया। जन्म लेना भी था तो बंदी गृह में क्यों जन्म लेना था, राइट, है ना। और फिर वहां से अपने पिता के संरक्षण में चले गए, है ना, वृंदावन। और वहां पर शत्रु भय से हमेशा डरे रहते थे, राइट, डरे रहते मतलब छिपे रहते थे। और बलशाली होते हुए भी मथुरा से वो कहाँ चले गए, द्वारका चले गए। ये सब सारी घटनाएं मुझे क्या कर रही है, एक्चुअली भ्रमित कर रही है, राइट, पीड़ा दुख पहुंचा रही है। तो एक्चुअली अगर आप 11वें स्कंद में जाएंगे और यहाँ पर भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में कहते हैं, है ना, एक्चुअली जब उद्धव जी इस प्रकार एक बार उन्होंने कृष्ण को पूछा, उद्धव जी ने, है ना, कि आपकी ये जो लीला है मुझे भ्रमित करती है ना, इन लीलाओं को कैसे समझूं मैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप भगवान होते हुए भी जन्म लिए हैं, आप, है ना, स्वयं शक्तिशाली होते हुए भी इस तरह से डर के भाग जाते हैं। तो उसमें भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा उनको, उद्धव जी को, कि आप काम कीजिए, प्राइवेट में आइए, मैं आपको प्राइवेट में बताता हूँ, है ना, शांति से बैठ के बताता हूँ, आप अलग से आइए मेरे पास। तो जब भगवान उनके पास, है ना, उद्धव जी गए तो भगवान जी ने उनको बिठाया और कहा, देखो उद्धव, एक्चुअली देखा जाए ना तो आप मेरी इन लीलाओं को समझ नहीं सकते। है ना। और जीव गोस्वामी, आपने कई परफॉर्मेंस में पढ़ा होगा, भगवान की एक व्याख्या होती है अचिंत्य। अनलेस वी एक्सेप्ट इनकंसीवेबल पोटेंसी इन द लॉर्ड, एक्चुअली वी कैनॉट अंडरस्टैंड द लॉर्ड। आप बोलेंगे कि मतलब क्या है, यही मतलब है, भगवान के अंदर अचिंत्य शक्तियां होती है। जब तक आप ये स्वीकार ना करें कि भगवान के अंदर अचिंत्य शक्तियां हैं, तब तक आप भगवान को समझ नहीं सकते, राइट। भगवान अचिंत्य है, जिसका चिंतन नहीं कर सकते वही भगवान है, राइट। तो आप बोलेंगे फिर हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चिंतन करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो हम उतनी ही मात्रा में चिंतन कर सकते हैं जितनी मात्रा में, या समझ सकते हैं जितनी मात्रा में हमें उनसे प्रेम करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है उनके बारे में, बस। उससे ज्यादा हम लोग चिंतन नहीं कर सकते। तो एक्चुअली उद्धव जी फिर बाद में कहते हैं, उस दिन से मैं क्या हो गया हूँ, शांत हो गया हूँ। ये कृष्ण ने मुझे बिठा के क्या समझाया, अपने अचिंत्य तत्व के बारे में समझा दिया, तब से मैं एनलाइटन हो गया हूँ और शांत हो गया हूँ, राइट। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में कहते हैं। और प्रभुपाद इस परपट में यहाँ पे कहते हैं, यू नो, बिगिनिंग में ये कोटेशन थे, जन्मादि यस्य, ये वेदांत सूत्र और श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक भी ये कोटेशन। भगवान परम पूर्ण है और जब भी वे पुत्र, प्रतिद्वंदी या शत्रुवत अपनी दिव्य लीला करते हैं तो वे अपनी भूमिका इतनी पूर्णता से निभाते हैं कि उद्धव जैसे शुद्ध भक्त भी मोहग्रस्त हो उठते हैं, राइट। जैसे वृंदावन में जो लीला हुई थी, है ना, दामोदर लीला, तो आपको क्या लगता है, कृष्ण जब यशोदा मैया से बंधने के लिए, है ना, बंध रहे थे या भाग रहे थे, तो कृष्ण नाटक कर रहे थे? हरे कृष्ण, कृष्ण ड्रामा कर रहे थे भागने का? नहीं,
एक्चुअली कृष्ण वास्तविक घबरा गए थे, यू नो। ये आपको और मेरे को नहीं समझेगा, यशोदा को समझेगा ये, राइट। उसके लिए उतना इमोशनल अटैचमेंट चाहिए। हमारा जब ऐश्वर्य ज्ञान ज्यादा हो तो हम माधुर्य ज्ञान नहीं समझ सकते, तो हम लोग क्या समझेंगे, अरे नहीं 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 नहीं, कृष्ण क्या है, कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं यू नो, कृष्ण अपना रोल कुछ भी अदा कर सकते हैं। बट एक्चुअली कृष्ण भाग रहे थे उस समय, एक्चुअली कृष्ण डर गए थे। जब कृष्ण को भूख लगती है तो एक्चुअली भूख लग रही है उनको। इट्स नॉट दैट कृष्णा इज जस्ट यू नो सेइंग कि मुझे भूख लग रही है ताकि मुझे डिवोटीज यू नो बिठा बिठा के कुछ खिलाएंगे इसलिए, एक्चुअली कृष्ण को भूख लग रही है, राइट। तो उनकी अचिंत्य शक्ति के बारे में हम कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, उदाहरणार्थ उद्धव यह भली बातें जानते थे कि श्री कृष्ण नित्य विद्यमान रहते हैं और वे सदा के लिए कभी न तो मर सकते हैं न विलुप्त हो सकते हैं, फिर भी वे कृष्ण के लिए शोक कर रहे थे, राइट। कृष्ण के इस जगत से अंतर्धान होने के बाद उद्धव ऑल्सो लैमेंटेड, राइट, डिवोटीज ऑल्सो लैमेंटेड। बट ये सत्य जानते हुए भी यू नो इस तरह से। एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद आगे इसको पैराफ्रेज करते करते आगे लिखते हैं, और प्रभुपाद ने वहां पे एक जगह उदाहरण दिया है, यह सब आनंद के निमित्त है। जब पिता अपने नन्हे बेटे के साथ खेलता है और वह जमीन पर लेट जाता है मानो बेटे द्वारा पराजित हो गया हो, तो यह केवल उस नन्हे बेटे को आदान प्रदान करने के लिए है और कुछ भी नहीं, राइट। चूंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, अतः वे जन्म अजन्म शक्ति तथा पराजय भय तथा अभय जैसे विलोमों को संबंधित कर सकते हैं। एक शुद्ध भक्त भलीभांति जानता है कि भगवान के लिए विरोधाभासों को संबंधित करना कैसे संभव है, किंतु वह उन अभक्तों के लिए शोक करता है जो भगवान के परम यशों को नहीं जानते हुए इसलिए इसे काल्पनिक सोचते हैं, एंड लाइक दैट, राइट। लेकिन लास्ट में प्रभुपाद वहां पे लिख रही है, जब हम भगवान को भगवान के रूप में समझ लेते हैं और अपूर्णताओं से युक्त उन्हें अपने समान नहीं मानते तो सब कुछ संभव हो जाता है, बिकॉज कृष्णा हैज इनकंसीवेबल पोटेंसीज, राइट। एंड देन इस तरह से ये समझाने के तत्पश्चात उद्धव जी, जैसे मैंने कहा कि जब भगवान कृष्ण से मिले और उन्होंने जब उनको समझाया अचिंत्य तत्व, वो शांत हो गए, समझ गए, बोलते तब से मैं एनलाइटन हूँ, पीसफुल हूँ। देन आगे कहते हैं कि देखो कितने कितने यू नो भगवान ने ऐसे लीलाएं की जिनको देख सुनकर आप भ्रमित हो जाएंगे। श्लोक नंबर 17 पढ़िए, कौन पढ़ेगा? बरसाना किशोरी माता जी आप पढ़िए श्लोक नंबर 17। श्री कृष्ण दंडक दुनोति चेत स्मरतो ममेतद् यदाह पादावभिवन्दमि पित्रो ताताम्बकं साधुरुष शंकितानां प्रसीदतं नो अकृतं निष्कृतीनां। कंसाच्या महत्भयाने घरापासून दूर राहिल्यामुळे आपल्या माते पित्यांची चरण सेवा करण्यास आपण म्हणजे श्री कृष्ण व बलराम असमर्थ असल्याबद्दल भगवान श्री कृष्णांनी आपल्या माता पित्यांची क्षमा मागितली। ते म्हणाले, हे माते, हे तात, आमच्या असमर्थतेविषयी कृपया आम्हास क्षमा करा। भगवंतांची ही सर्व वर्तणूक माझ्या हृदयास अतिशय दुःख देते। हरे कृष्णा दंडवत। देखिए, और विरोधाभास के यहाँ पे और उदाहरण दिए हैं, राइट। जब वसुदेव और देवकी से मिले बाद में, है ना, वध करने के बाद कंस का, तो इस तरह से कह रहे हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए हमारे यू नो असमर्थता के लिए कि हम आपकी रक्षा नहीं कर पाए, राइट। ये स्वयं भगवान वही है जिन्होंने कंस का वध किया, इतने सारे असुरों का वध किया, और चतुर्भुज रूप भी दिखा दिया था उन्होंने। कंस के कारागृह में भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप को दिखाकर अपनी दिव्यता भी स्पष्ट की थी। बट फिर भी वही स्वयं भगवान इतना सब लीला करने के तत्पश्चात जब मिलते हैं यशोदा और देवकी से, सॉरी वसुदेव और देवकी से मिलते हैं, तब बोल रहे हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, है ना, हम आपको इस तरह से रक्षा नहीं कर पाए। इस तरह से भगवान का कहना मतलब ये प्योरली क्या है, आउट ऑफ पेरेंटल अफेक्शन, राइट। भगवान इतने सामर्थ्यशाली हैं कि जब पूरे संसार की रक्षा कर सकते हैं तो अपने माता पिता की रक्षा नहीं कर सकते क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं, परंतु फिर वही भाव जहां पे इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, यू नो, वहां पे सामने वाला व्यक्ति सामर्थ्यशाली होते हुए भी हमें लगता है कि अरे नहीं, आई थिंक मैं अगर उसकी रक्षा नहीं करूंगा तो रक्षा नहीं हो पाएगा उसका। जैसे यशोदा भी सोचती है वृंदावन में कि कृष्ण को अगर मैं खिलाऊंगी नहीं तो कृष्ण भूख से मर जाएंगे, मेरा कर्तव्य है उनको खिलाना। क्यों? क्योंकि वहां पे अटैचमेंट बन गया है इमोशनल, एट वात्सल्य भाव, राइट। तो प्रभुपाद आपको पर्पट में उसको लिखते हैं, ऐसा लगता है कि कृष्ण तथा बलराम दोनों ही कंस से अत्यधिक भयभीत थे,
इसलिए उन्हें अपने आप को छिपा कर रखना पड़ा। किंतु यदि कृष्ण तथा बलराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो ये कैसे संभव है ना? क्या ऐसे कथन में कोई विरोधाभास है? नहीं। तो प्रॉपर लिखते हैं, वसुदेव कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उन्हें संरक्षण प्रदान करना चाहते थे। देखिए, इट इज आउट ऑफ ओनली प्योर लव। जब मालूम है आपको कि अपनी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, क्योंकि अटैचमेंट इतना हाई लेवल पे है कि हमें लगता है कि नहीं, आई थिंक मेरे बगैर वो रह नहीं पाएगा, है ना? भौतिक जगत में हमारे लिए माया है आध्यात्मिक जगत में ये प्रेम है, राइट? इस भौतिक जगत में हमारा ये सोचना कि वो मेरे बगैर रह नहीं पाएगा या रह नहीं पाएगी, मेरी बच्ची बच्चा जो भी रहेगा, ये हमारे लिए माया है। आफ्टर सम टाइम, मतलब जब बच्चे बड़े हो जाए या कुछ ना, हमारे जो ड्यूटीज पूरे हो जाए, उसके बाद अगर हमारी आ सकती है तो माया है वो हमारे लिए, तभी भी माया ही है। बट स्टिल दैट माया इज ओके, बिकॉज हमारा ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट आफ्टर सम टाइम इट इज माया। बट इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप इट इज एक्चुअली प्योर ब्लिस, यू नो, बिकॉज यही भक्ति के रस को बढ़ाता है, राइट? उन्होंने अपना पुत्र समझा था, एंड लाइक दैट। इस तरह से प्रभुपाद ने लंबा परपोर्ट इलैबोरेट कर रहे हैं उनको। आप पढ़िएगा तो आपको पूरा कृष्णा बुक हो जाएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा लाइक दैट। वो ना पूर्ण ये दिया है, आप पढ़िएगा उसको बाद में, लाइक दैट। एंड देन आगे वो कहते हैं 18वें श्लोक में, आप पढ़िए। पांडु सखी माता जी आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 18। हरे कृष्ण दंड प्रणाम। को वा अमुग्यां सरोज रेणु विस्मरतु मे सीतकुमान विचित्रण यो विस्फुर्द भुवीर्पेन भूमे भ्रोर्कृतान्तेन तिरस्कार। भला ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों की धूल को एक बार भी सूंघकर उसे भुला सके। कृष्ण ने अपनी बहू की पतियों को विस्तीर्ण करके उन लोगों पर मृत्यु जैसा प्रहार किया है जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। हरे कृष्णा। यस, तो अभी उद्धव जी कहते हैं ये सब आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर लोग समझ नहीं पाते भगवान के इन दिव्य लीलाओं को। क्यों? क्योंकि आपके चरण सर के ऊपर भगवान के चरण की एक भी थोड़ी भी धूल पड़ी नहीं है राइट? ऐसा इनडायरेक्टली उसका ये है राइट? तो अपने बारे में एक्चुअली कह रहे हो इनडायरेक्टली। प्रॉपर में लिखते हैं उनके कार्य इतने असामान्य थे कि केवल अपनी बहुओं को उठाकर वे उन लोगों पर मृत्यु प्रहार कर सके जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे, राइट? ऑल्दो वो अपने माता पिता से क्षमा मांगते कि हमें माफ कर दीजिए, यू नो, हम आपकी रक्षा नहीं कर पाए, यू नो, बट एक्चुअली ऐसे भगवान कितने सामर्थ्यशाली हैं आपको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उनके चरणों का थोड़ा भी चरण रज टेस्ट नहीं किया है। या फिर ये ऐसा कह सकते हैं आप, है ना, आपके घर में अगर कोई मेहमान आए या फिर आप कुछ प्रसाद बनाने में एक्सपर्ट हो, आपने अगर मेरे घर में बनाया हुआ आलू पराठा टेस्ट किया होता ना, तो आप जानते कि क्या होता है आलू पराठा समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे अभी भी? अरे भैया, जिसने कृष्ण के चरणों का स्वाद टेस्ट किया है उसको मालूम है कि कृष्ण तत्व क्या है, या कृष्ण क्या चीज है, क्या लीला कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। वो किसको मालूम पड़ेगा? जिसने उनके चरणों का धूल थोड़ा जरा भी, यू नो, गुरु के आश्रय में रहकर गुरु के चरणों का धूल, वैष्णव के चरणों का धूल टेस्ट किया है। टेस्ट मतलब नॉट दैट TEST टेस्ट, वो टेस्ट नहीं करना है हमको TAST टेस्ट, स्वाद लिया है, यू नो। जैसे आप कभी, आप जो भी आइटम बनाने में एक्सपर्ट रहेंगे तो आप बोलते होंगे, अरे क्या आप बोलते हैं, एक बार मेरे हाथ का अगर भाकरी टेस्ट किया होता, महाराष्ट्र वाले जो लोग भाकरी बोलते हैं वो लोग तो आपको पता चलता भाकरी क्या होता है। ये दिल्ली वालों को क्या मालूम पड़े भाकरी? दिल्ली वाले बोलेंगे, अरे आपको क्या पता पराठे क्या होते हैं, एक बार हमारे हाथ का पराठा टेस्ट कर लो तो मालूम पड़े पराठा क्या होता है, राइट? इस तरह से आपके जो भी प्रसाद रहेंगे आप लोग ले लीजिएगा थोड़ी देर में तो जिसने कृष्ण के चरणों का इस प्रकार टेस्ट किया है, कैसे उनको भूल सकता है, उनके बारे में कैसे समझ नहीं सकता है, राइट? उद्धव जी ऐसा बोल रहे हैं, है ना। अब इसके लिए उदाहरण देंगे, है ना।
क्या क्या उदाहरण देंगे, मतलब कौन कौन उनको समझ नहीं पाया, भूल नहीं, अंडरस्टैंड कर नहीं पाया, तो हमको श्लोक नंबर 23 तक पूरा करना है और 10 मिनट में आगे, ठीक है। यहाँ तक पूरा करेंगे तो आगे फिर और नेक्स्ट सीरीज चालू होता है। हाँ, तो श्लोक नंबर 19 पढ़िए। सच्चे किशोरी माता जी आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 19। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता जी। दुष्टा भवद्भिः ननुराज सूर्ये चैतस्य कृष्णं विशत अपि सिद्धि याम योगिनां संस्पृहन्ति सम्यक् योगेन कतद्विरहं सहेत। आप स्वयं देख चुके हैं कि चेदी के राजा शिशुपाल ने किस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की। यद्यपि वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था, वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सूचिपूर्वक कामना करते हैं। भला उनके विषयों को कौन कह सकता है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो ये चैप्टर हमने बिगिन कैसे किया था कि विदुर जी ने जो प्रश्न पूछे उद्धव जी को कि आप जरा कृष्ण के बारे में बताइए, तो उद्धव जी को क्या हो गया, मूर्छा आ गई, राइट। तो अगर समझो भागवतम क्लास में अगर भागवतम देने के पहले आपने खाली बोल दिया आज आपको कृष्ण के बारे में बात करनी है और स्पीकर को मूर्छा आ गई है हरे कृष्ण, तो ऑडियंस बोलेगी अरे क्या हो गया, क्या हो गया, कहीं उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कुछ एपिलेप्सी तो नहीं हो गया ना, मिर्गी तो क्या बोलता है, फिट्स तो नहीं आया उनको। तो उद्धव जी के बारे में भी आपको ऐसा सोच के ऐसा लगे, नहीं ऐसा नहीं था उद्धव जी के बारे में। उद्धव जी कह रहे हैं अरे भैया आप समझ रहे हो क्या, आप मेरे इस भाव को देखकर भ्रमित मत हो जाओ, यू नो, मैं इस तरह से मूर्छित हो गया या स्टंड हो गया मैं इतने समय के लिए, मुहूर्त के लिए, क्यों, क्योंकि ये भगवान क्या है देख रहे हो आप। जिन्होंने उनके चरण की एक बार थोड़ी भी रज अगर टेस्ट की है तो उनको पता चले कि क्या चीज है ये भगवान, राइट। और इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये पहला उदाहरण दिया, राइट, श्लोक नंबर 18। सॉरी आपने कौन सा पढ़ा, 19 पढ़ा ना, या 19 पढ़ा, राइट, मैं भूल गया या। तो यहाँ पे उदाहरण दिया उन्होंने शिशुपाल का, है ना। वो कह रहे हैं कि आप जानते हैं शिशुपाल कौन था। बचपन से पैदा होते ही तोतली भाषा में गाली देता था भगवान, बोलने भी नहीं आता तो भी कितना कितना करके गाली देता था ये कितना ऐसा है, ये कितना ऐसा है, कितना ऐसा करता है। जब बोलने को नहीं हो रहा है तभी भी गाली दे रहा है, मतलब कितना एनवी रहेगा जरा सोचिए। इतना एनवी होने के बाद भी जब भगवान ने उसका वध किया, भगवान ने काउंटिंग किया, ठीक है, भगवान मैं काउंटिंग करता हूं, देखता हूं, और भगवान ने कितनी बार छोड़ा होगा जरा सोचिए। उन्होंने कहा था जब तक 100 पूरा नहीं करोगे छोड़ दूंगा मैं, जिस दिन तुमने सेंचुरी किया तो मैं भी यहां से मेरा चक्र छोड़ दूंगा। तो कितनी बार गाली दिया होगा ना, कितना कंट्रोल किया होगा उसने अरे 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 92 हो गया, बस बस रुक जाओ, अरे 98 हो गया, रुक जाओ। उस दिन उसको सहा नहीं गया राजसूय यज्ञ में, राइट, कि इतना ईर्ष्या भरा हुआ था और भगवान को वो निंदा कर बैठा। तो भगवान ने उसका वध किया, लेकिन भगवान ने उसका वध करने के बाद उसको कौन सी गति मिली आपने देखा है ना, 7वें स्कंद में है वो, सीधे वो एक दिव्य ज्योति निकलकर भगवान के शरीर में जाकर क्या हो गई, वो विलीन हो गई, राइट, इन द सेंस कि उन्हें ब्रह्म ज्योति का मुक्ति प्राप्त हो गया। तो नाउ यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन में दिया गया है, वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचिपूर्वक कामना करते हैं। समझे कि नहीं समझे, इतना आसान है क्या? ब्रह्म योगी बनना भी इतना आसान नहीं है। संसार के प्रलोभनों से दूर होकर एकांत में रहकर भगवान का भजन करना, नॉट इजी। बट ये तो असुर है, और असुर को ऐसे मुक्ति कैसे मिल गई? यही तो गड़बड़ है, आई मीन टू से यही तो चमत्कार है कृष्ण के बारे में। जिसको हम क्वालिफाइड समझते हैं उसको कृपा नहीं मिलती है, और हमें लगता है कि कोई अनक्वालिफाइड है वो कृपा लेके चला जाता है। यहाँ पे किसको क्या कृपा मिलेगी, नोबडी कैन जज, बिकॉज कृष्णा इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट स्वराट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, स्वराट है, स्वतंत्र है। उनको जो एकदम वो बराबर जानते हैं किसको कैसे कहाँ पे जज करना है, राइट। तो ये आश्चर्य है किसका, उद्धव जी का, तो प्रभुपाद ने वहां पे प्रॉपर्ट में इलाबोरेट किया उसको किस तरह से, प्रथम पैराग्राफ के लास्ट के 3 लाइन में लिखते हैं, इसका अर्थ हुआ कि चेदीराज को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, जिसकी तीव्र इच्छा ज्ञानियों तथा योगियों को रहती है,
और जिसके लिए वे अनेक प्रकार के दिव्य कार्य संपन्न करते हैं। तो आपने गीता में अष्टांग योग पढ़ाई किया होगा, अध्याय नंबर 1 से 6 में, 5वें 6ठे अध्याय में स्पेशली। और आपने द्वितीय स्कंद के 2, 3 अध्याय में भी देखा है आपने कितनी मेहनत करनी पड़ती है। विराट रूप के ऊपर ध्यान करो, पहले परमात्मा के ऊपर ध्यान करो, नहीं जमता तो विराट रूप के ऊपर ध्यान करो। कितनी मेहनत करके ये लोग वहां पहुंचते हैं, और इनको तो भगवान को गाली देके पहुंच गए वहां पे। हरे कृष्णा। तो ये बड़ा आश्चर्य है, नहीं? बोलेंगे यार ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो उद्धव जी बोल रहे हैं कि कितने महान है भगवान, कितने अद्भुत हैं। अपने से ईर्ष्या करने के लिए आया था वो व्यक्ति, और उसको उन्होंने मुक्त कर दिया। और प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं सेकंड पैराग्राफ में, यह तथ्य है कि जो लोग मानसिक चिंतन तथा योग शक्तियों के निजी प्रयासों द्वारा पर ब्रह्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वे उन्हें वही लक्ष्य प्राप्त होता है जो उन लोगों को प्राप्त होता है जिनका वध स्वयं भगवान द्वारा किया जाता है। एंड देन ऑब्वियसली इसका और क्लैरिफिकेशन आगे आएगा, प्रभुपाद ने दिया भी वहां पे। दोनों ही को भगवान के दिव्य शरीर की ब्रह्म ज्योति के किरणों में तादात्म्य होने की मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान अपने शत्रु पर भी कृपालु थे, और चैत्यराज की सफलता उन सबों द्वारा देखी गई थी जो सभा में उपस्थित थे। विदुर भी वहां उपस्थित थे, इसलिए विदुर जी ने याद दिलाया, देखो भाई भूल गए क्या इतने जल्दी? कितने हमारे भगवान महान थे कि उनको याद, इसलिए मुझे आप गलत मत समझो कि मुझे उनके याद आके उनका चक्कर क्यों आ रहा है मुझे। कितने भगवान कृपा का तो अंतिम लिमिट देंगे आगे जाकर वो, जो पूतना का स्मरण करेंगे, इस तरह से उन्होंने उनका वर्णन किया यहाँ पे, लाइक दैट। एंड देन फिर आगे वो कहते हैं, श्लोक नंबर 20 में पढ़िए, श्लोक नंबर 20 कौन पढ़ेंगे? कौन बच गया अभी? शोभा वर्णकर माता जी आप पढ़ेंगे क्या? हाँ पढ़िए, श्लोक नंबर 20। तथा एव च अन्ये नरलोकवीराः ये आहवे कृष्णमुखारविन्दम् नेत्रैः दिवन्त नयन अभिरामम् पार्थपूत पदम आपु अस्य। कुरुक्षेत्राच्या युद्धभूमीवरील इतर योद्धे अर्जुनाच्या बाणांच्या वर्षावाने निश्चितच शुद्ध झाले होते, आणि नेत्रांना सुख होणारे श्रीकृष्णांचे मुखकमळ पाहत असताना त्यांना भगवद्धामाची प्राप्ती झाली। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। देखिए और एक उनकी कृपा का सीमा क्या है, जरा देखिए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मरने वाले लोग भगवत धाम चले गए। लिटरली यहाँ तो भगवत धाम कहा गया है। पिछले श्लोक में तो शायद नहीं, डायरेक्टली कहा गया है कि वो उनको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो गई शिशुपाल को। तो कुरुक्षेत्र में आने वाले जो सैनिक थे, जो कृष्ण के सामने आकर मर रहे थे, राइट, अर्जुन के बाणों से घायल होकर, वो कहाँ जा रहे हैं? सीधा भगवत धाम जा रहे हैं, राइट। सो नाउ इज इट नॉट वेरी सरप्राइजिंग? हमको भगवत धाम जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? सुबह से लेकर रात तक जपा करते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो, अपने आप को कंट्रोल में रखो, 4 नियम पालन करो, वैष्णव की निंदा मत करो, भक्तों के संग में रहो। बाप रे, इतना जीवन काल तक करने के बाद भी निश्चित तो नहीं है कि कौन से जीवन में जाएंगे। ये लोग यहाँ पे कृष्ण को मारने के लिए आए थे, राइट। कृष्ण को मारने के लिए आए, तो कृष्ण ने जब इनको मार दिया, सीधे भगवत धाम। इवन टू केस ऑफ पौंड्रक, वो भी आगे उदाहरण आएगा इसमें। पौंड्रक भी भगवान से ईर्ष्या कर रहे थे, भगवान को मारने के लिए आए। भगवान ने बोले काम करो, ये सब डुप्लीकेट क्यों लगा रहे हो, चक्र विक्रम मैं देता हूँ ना ओरिजिनल। अगर चाहिए तो मुझसे मांग लो ना। भगवान ने दे दिया उनको सारूप्य मुक्ति। वैकुंठ में गए, चतुर्भुज रूप में वहां पे भगवान के साथ परिकर बन के रह गए। जरा सोचिए आप, उद्धव जी कह रहे हैं, जरा सोचिए आप विदुर जी कि क्या भगवान, मतलब ये भगवान कितने अद्भुत हैं। इनकी भक्ति और इनका स्मरण करके मुझे चक्कर नहीं आएगा क्या? इनडायरेक्टली मुझे चक्कर नहीं आ सकता। देखो कितना तो इस तरह से आपको, इसको फिर हम कल देखते हैं, हमेशा टारगेट से 3-4 श्लोक पीछे रहते हैं हम लोग, बट कल देख लेंगे इसको हम लोग, क्योंकि प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य है ये।
आप लोग इसको पढ़ाई कीजिएगा, फिर इसके ऊपर हम कल डिस्कस करेंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य, बहुत सुंदर तात्पर्य। फिर आपका इमोशनल अटैचमेंट बढ़ जाएगा भगवान से। फिर आपके हाथ के जो प्रसाद खाएंगे लोग बोलेंगे इसमें नमक नहीं होगा तो भी चलेगा मिर्ची नहीं होगा तो भी टेस्टी लग रहा है प्रभु जी, यू नो व्हाई, बिकॉज शुद्धता ही क्या है, सब है, सब स्पाइसेस उसमें है, राइट, प्योरिटी, इस तरह से। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग कल मिलेंगे शाम को। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां वैष्णवजनानां। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांच हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।